2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। क्या बीजेपी ने दिया? कहा था हर त्योहार में, होली हो चाहे दीपावली हो, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या इन्होंने दिए? देखिए कि दिल्ली के आज हालात क्या है। दिल्ली में आज आप कह रहे हैं कि हमने रेडी पटरी वाले उठा दिए, लेकिन रेडी पटरी वालों को आगे क्या आपने कोई समाधान दिया? केवल मैं प्रधानमंत्री हूं। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी, मोदी मोदी मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहां हम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी। क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को? आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को जैसे कि नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरे राज्य में कटोरा सच में आ गया हाथ में। जी, बहुत शर्मिंदा हूं। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, जिस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करनी, नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क है। तो मैं इस देश में कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। ये सरकार तानाशाही और निकम्मी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इस देश में किस मुद्दे पर आई थी? आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर इसने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, और इसने बात करी थी। आज झुग्गियां देने की बात करते हैं, कह रहे थे झुग्गियां इसी, जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान। इस देश में बीजेपी ने झुग्गियां दे तो नहीं पाई, उनको गरीबों को फ्लैट दे तो नहीं पाए, बल्कि उनके घरों को छीनने का काम किया है, उनको मिटाने का काम किया है। जैसे इस दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? क्या कहा था बीजेपी ने? 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। क्या बीजेपी ने दिया? कहा था हर त्योहार में, होली हो चाहे दीपावली हो, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या इन्होंने दिए? क्या इसने कहा था कि हर त्योहार पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे और इस दिल्ली के अंदर सिलेंडर 800 रुपए नहीं 500 रुपए का दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार ने दिया? लेकिन जो नहीं दिया। कांग्रेस करती है वो भी तो नहीं पूरे करती है। अगर बात की जाए 85 तो देने का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, लाइनें हम सबने देखी थी। मैं यही चाहता था कुछ ऐसे ही सवाल पूछे आप। बहुत धन्यवाद करता हूं बहन, आपने ऐसा सवाल किया। आज ये जो बीजेपी सरकार है वो 70 साल में जो कांग्रेस ने बोया है और बनाए हैं, आप उसको बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर सिर्फ बेचने का काम किया। बहेल को किसने बनाया? कांग्रेस ने। बेचा किसने? बीजेपी ने। LIC किसने बनाई? कांग्रेस के लोगों ने बनाई। बेचा किसने? बीजेपी ने बेचा। इस देश की MSME की जो कई सी कंपनियां हैं, उनको बेचने का काम बीजेपी ने किया। इस देश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया है और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करी है, बल्कि रोजगार देना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। रोजगार तो दे नहीं सकती, इस देश में दंगे कराने की बात करती है, इस देश को तोड़ने की बात करती है, इस देश के आपसी एकता और अखंडता को खत्म करने की बात करती है। कर रहे हैं कि वो बयान दे देते हैं, नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी। क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को? आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी। इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा? कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र, अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। आप इस तरीके की कायराना बात करते हैं उस देश के अंदर। क्या कहा था? बटन यहां दबाओ, शाहीन बाग के अंदर करंट लगना चाहिए। तो आज आप देख लीजिए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो मर्यादित आदमी है जो इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के लोगों का आगाज है, इस देश को बनाए रखने का काम करता है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि जोड़ने की बात करता है। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे वाह भाई मोदी जी, वाह, मजा आ गया, गजब। आपको याद होगा, आपका पहलगांव हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा अमेरिका में बैठे हुए थे, वहां से सीधा उठकर कहां जाते हैं? बिहार की मंच पे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या कहते हैं? बिहार से बात इलेक्शन की बात करते हैं। आप प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। और आप बात किसकी करती है? वहां के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर हमला हो रहा है, उरी हमला, पहलगाम हमला। आज
ये पठानकोट हमला ये किसकी देन है? मुझे तो कहीं ना कहीं मोदी जी साजिश लगती है। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आता है, देश के अंदर कहीं ना कहीं, सुन तो लीजिए, जब भी चुनाव आता है उसी वक्त हमला क्यों होता है देश के अंदर? और मोदी जी डायरेक्ट जिस प्रदेश में हमला हो, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, आप सिर्फ चुनावी मुद्दों पर घिरने के चले जाते हो, वहां की मंच संभालने चले जाते हो, वहां के लोगों को बलगलाने का काम करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। अगर प्रेम इस देश के लोगों से प्रेम होता तो आप पहलगाम के शहीदों के परिवार के घर में मिलने जाते, उनके दुख दर्द बांटने जाते। लेकिन शर्म करो मोदी जी, आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते हो। आपको इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव 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 और अपनी कुर्सी संभालने का काम करते हो। केवल मैं प्रधानमंत्री हूं। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी, मोदी मोदी मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहां भी मोदी की फोटो लगी, एक टिकट घर में एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मुमकिन है ना? मैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में बलात्कार मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते, मोदी है तो इस देश के अंदर पटरियों को खत्म करने का काम करते, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सही कह रही हो मेरी बहन, आज बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी बैठे हुए हैं, मोदी है तो सिर्फ मुमकिन है और बलात्कार का काम होता रहेगा। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार के गुर्गे देश की बहू बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं मोदी जी, बहुत शर्मिंदा हूं। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, एक आपके अध्यक्ष साहब थे कुछ अश्लील वीडियो डालते हुए। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करो आप। वो गिरफ्तार होते ही कुछ दिन के अंदर उनकी बेल हो गई। अरे ऐसों को तो आपको सजा देनी चाहिए, बल्कि अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। चिन्मयानंद जैसे लोगों को आपने अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। आपने बीजेपी के कई जो बलात्कारी हैं उनको पार्टी के अंदर अभी भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर दम है मोदी जी तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको अपनी पार्टी से निकालो, निष्कासित करो, उनको जेलों में डालो। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पे लोग चढ़े हुए हैं, युवा चढ़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने प्रॉमिस करे थे कि हम एम्प्लॉयमेंट, यूथ पे एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को राशन पानी देंगे। बट हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ पे नाकाम रही है और इसके चलते हुए हमारी रेखा गुप्ता जी के 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं, परंतु वो अपने किसी भी वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। तो इसलिए आज हम यूथ कांग्रेस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आज के जो युवा हैं, आज के जो बहन है, भाई, हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी काम गिना रही है रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कि हमने बहुत सारे काम कर दिए जी। अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखें जो कि हमारे इलेक्शंस के पहले था, उन लोगों ने वादा करा था कि वो महिलाओं को, बेसिकली पर्टिकुलरली महिलाओं को, वो एक वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ से देंगे, पर अभी तक वो बजट के अंदर नहीं आया गया है, तो वो उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। बेसिकली हमारा मुद्दा यही है कि जो भी आपने मैनिफेस्टो में दिया था वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इन्होंने हाथ में पोस्टर लिया हुआ है मोदी 3.0 का, नो ग्रोथ, नो जॉब, नो शेम। तो क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगा 11 साल इन्हें हो गए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, जैसे कि नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा सच में आ गया हाथ में। अब पहले भीख मांगते थे लोग, आजकल भीख एक बिजनेस बन चुका है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। कहते थे 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, 2 × 11 होना चाहिए, 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए मैम। 22 करोड़ नौकरी आई नहीं है, उल्टा बेरोजगार और हो गए 22 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी पे कैसा आरोप लगा रहे हैं? कटोरा दे दिया हाथ में, इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, वो वाहवाही लूटते हैं विदेशों में जाके। आधे से ज्यादा जो वैकेंसी है गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कुछ इशू नहीं करती तो वैकेंसी निकलेगी कैसे? हर जगह वैकेंसी की ज़रूरत है, पुलिस है, एमसीडी है, हर जगह में वैकेंसी निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही तो कहाँ से होगा? जब तो हम मोदी जी को के पीछे पड़े हुए हैं कि मोदी जी इस्तीफा दो। 11 साल हो गए, अभी तक कुछ ना कर रहे। 2 करोड़ का कहा था मैम, 2 करोड़ नहीं आई अभी तक नौकरी, बेरोजगार और हो गए 2 करोड़। क्यों आप लोग यहाँ पर? हम लोग इसलिए है कि मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। हमें आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। दिन पर दिन, प्रतिदिन मानो कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि
मोदी सरकार खुद कहते हैं कि 134 करोड़ की आबादी में कि हम 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं। आप राशन बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो? जब आप 80 करोड़ को बांट रहे हो राशन, तो आपने 75% आबादी को तो गरीब कर दिया। उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतला जलाया था, उसको किसी तरीके से बुझा दिया गया है। पुतला जो दहन किया वो मोदी जी का पुतला था, क्योंकि आम जनता इतनी परेशान है कि उसके लिए ये सरकार आवाज़ नहीं उठा रही, केवल जुमले देती रहती है। पहले इनने कहा कि हर महिला को 2500 मिलेंगे, फिर क्या कहा नहीं 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 बीपीएल वालों को देंगे। आज उन्हीं महिला बीपीएल वालों के ये लोग मकान तोड़ दे, तो आप इससे क्या समझते हैं कि जिन महिलाओं को कहा था कि हम 2500 देंगे, उन्हीं महिलाओं के आज ये मकान तोड़ दे, तो इससे आप क्या सोच सकते हो? ये उनके हक में जा रहे हैं कि उनका नुकसान कर रहे हैं। जो उसने एक एक चवन्नी इकट्ठे करके जो मकान बनाए थे, तब इनने कहा कि हम हर महिला को 2500 देंगे, आज उसी महिला का मकान गिरा दिया। अब तुम 2500 कैसे देंगे? मकान भी दे रहे हैं ना, मकान के झुग्गी के बदले मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? दूसरी जगह दिया है, दिया नहीं है, वो कुछ लोगों को दिया गया है। हाँ हाँ, कुछ लोगों को मकान दिया है, वहाँ सुविधा कहाँ है? अगर मानो पानी नहीं है, क्या ये मकान छोड़ छोड़ के आ रहे, सुविधा नहीं है, तो उसका बेनिफिट क्या है? अभी आपने शायद वीडियो देखी नहीं है, उन गरीबों ने वीडियो बना के उन फ्लैटों को लेने से इसलिए इनकार किया है। जब बेसिक सुविधा क्या होती है? पानी। जब उनको पीने तक का पानी नहीं वहाँ मिल रहा है, तो आप क्या सुविधा दे रहे हो उधर? आपके यहाँ लाइट भी कट रही है? अरे जब से सरकार आई है बीजेपी की, तो लाइट तो रात दिन परेशान है। 24 घंटे लाइट कट रही है, जबकि इनने बिजली पे रेट बढ़ा दिया, तब भी लाइट कट रही है। तो आप इससे क्या साबित होता है कि सरकार हमारे लिए चाहती क्या है? कि आप परेशान रहो और कॉर्पोरेट को जितना बेनिफिट देना है दीजिए। तो पिछली सरकार में कैसे? पिछली सरकार में लाइट 24 घंटे आती थी, हमारे यहाँ इन्वर्टर था, हमने वो इन्वर्टर तक हटा दिया। तो आप सोच सकते हो कि क्या चीज़ है। अब वो इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा होगा आपको? अब तो इन्वर्टर भाई साहब खरीद लिया। खरीद लिया? मेरी पॉसिबिलिटी थी इसलिए मैंने खरीद लिया। जो बेचारे नहीं खरीद सकते तो उनके बच्चे कैसे सो रहे होंगे इतनी सड़ी गर्मी में? आप मान लो कि उनके बच्चे वगैरह बहुत परेशान हैं। लेकिन तमाम जो है मतलब आप कमियां गिना रहे हैं, सरकार तो अपने 100 दिन का जश्न मना रही है। 100 दिन रेखा का गुप्ता। जश्न वो मनाएंगे, क्योंकि उनको जनता से कुछ लेना ही नहीं है। अनुपम खेर जी को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने बात की है। अब वो एक बात बताइए, अभी उनके इंटरव्यू आया कि हम झुग्गी नहीं टूटने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, फिर भी झुग्गियाँ टूट रही है। तो आप उनकी बात से सहमत हो जाइए कि सीएम कितना झूठ बोलता है। रेखा गुप्ता जी कितना झूठ बोल रही हैं कि उस बात से समझ जाइए। हम देखिए, पहले तो ये तीसरी टर्म का 1 साल पूरा हुआ है, और तीसरी टर्म के 1 साल में जो मोदी सरकार ने 11 सालों में टोटल जो इस देश की दुर्गति की है, हम उसी के ऊपर आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने श्री अक्षय लाकड़ा जी जो दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनकी अगुवाई में, प्रेसिडेंट की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट रखा, ताकि लोगों को सचेत किया जाए कि इस देश में पिछले 11 सालों में नारी शक्ति की जो बात करते हैं, नारी शक्ति का क्या हाल कर दिया इन्होंने। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुँच गई है। इंडिया पाकिस्तान की आज जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, उसको भी 1 महीना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे अमेरिका में बैठे ट्रंप इनको आके दिखाते हैं और नजरें झुका के अपनी वॉर वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो उन चीज़ों के लिए ये है जो आज दिल्ली के लोगों को एक तरह से सचेत किया गया, और ये हमने प्रोटेस्ट रखा। लेकिन आप लोग जो हर बार जो है पुतला दहन करके एक क्या संदेश देना चाहते हैं? पुतला दहन करके ये संदेश हम यही देते हैं कि जब तक आप अपनी कूटनीतियां जो देश के हित में आनी चाहिए उनको सही नहीं करोगे, तब तक ऐसे आपके पुतले फूके जाएंगे। आपको ऐसे तो याद रखा नहीं जाएगा कि आप बहुत महान काम कर रहे हो, आपका आईटी साल आपका बिका हुआ, नेशनल मीडिया जो मर्जी दिखाता रहे, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है, जो लोगों के साथ बीत रही है, उस लोगों के दर्द को सहते हुए ये पुतला जो है साड़ा जाता है। पुतला आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी का पुतला था ये, जिसको आज पुलिस ने फिर पूरे पुरजोर तरीके से बचाव करते हुए रोक लिया। और आप एक नारा भी दे रहे थे कि नारा के मोदी तेरे राज में कटोरा 11 सालों से हाथ में। तो ये पिछले 11 सालों से मोदी जी के राज में कटोरा ही हाथ में है। आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, आज अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, देश के लोगों के पास पैसा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन इन्होंने किया, जीएसटी इन्होंने किया, मैं कह रहा हूँ कीजिए। ये सरदार मनमोहन सिंह जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं की ये सारी स्ट्रैटेजीज थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन एक प्लानिंग के साथ दिया जाना था, जो इन्होंने बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूट किया। उसी में लोगों की कमर टूटी है, और कमर टूटने से आज देश में क्या हालात हैं आप भी जानते हैं। रोजगार के लिए लोग दर दर पे घूम रहे हैं, चोरी चकारी इतनी बढ़ चुकी है। अब तो देखिए एमसीडी भी इनकी है, दिल्ली में सरकार भी इनकी है, उसके बाद
सेंटर में भी ये लोग बैठे हैं, एलजी भी इनके हैं। अब तो ये लोग कुछ कह ही नहीं सकते ना कि आम आदमी पार्टी है, फलाना है या ढमकाना है। तो सब कुछ इनके होने के बाद भी आज देखिए क्राइम रेट दिल्ली में कितना बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार के साथ साथ जो है रेखा गुप्ता के भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल जश्न मना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जश्न मनाइए, लेकिन जश्न में ये तो देखिए कि दिल्ली के आज हालात क्या है। दिल्ली में आज आप कह रहे हैं कि हमने रेहड़ी पटरी वाले उठा दिए, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को आगे क्या आपने कोई समाधान दिया? आपने ड्राइव चला दी, ठीक है, आपने ड्राइव चलिया, आप कह रहे हो कि ड्राइव हमने दिल्ली के लोगों के हित में चलाई है, लेकिन क्या वो लोग दिल्ली के नहीं है? क्या वो दिल्ली से रोजगार नहीं कमा रहे? जिनके ऊपर आपने ड्राइव चला दी, सरोजनी नगर में रातों रात मार्केट उठा दी, पूरी मार्केट एसोसिएशन को बिना पर्चा दिए, बिना बताए, बिना सर्कुलर नोटिस दिए आप आगे बुलडोजर चला देते हो, तो क्या 100 दिन का जश्न मनाओ? स्मार्ट बनाने की बात चल रही है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा। दिल्ली के लिए जो शीला दीक्षित जी 15 साल पहले कर गए थे मैम, उसके बाद ना श्री अरविंद केजरीवाल जो फॉर्मर हमारे अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, और जो हमारी रेखा गुप्ता जी है, मेरे को तो ऐसी कोई डेवलपमेंट आज के दौर पे दिखाई नहीं दे रही है। आगे हो जाए तो ठीक है, हम भी दिल्ली के वासी, हम भी चाहेंगे दिल्ली में कम से कम डेवलपमेंट हो, लेकिन श्रीमती शीला दीक्षित जी के बाद कोई डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं है। जो लगातार दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए मैं कहता हूँ, चाहे वो झुग्गियाँ, चाहे वो जे क्लस्टर है, चाहे वो कोई भी क्लस्टर है, ठीक है, अगर वो आज की डेट में अनऑथोराइज्ड बैठे हैं तो पिछले 11 सालों से सेंटर का राज आपके अंडर है, एनडीएमसी आपके अंडर आती है, पीडब्ल्यूडी आपके अंडर आता है, तो पिछले 11 सालों में वो चीज़ क्यों नहीं देखी गई? अगर आज आप दिल्ली में आते ही दिल्ली के थोड़े से हिमायती बन जाते हैं कि हमने सरकार जीत ली और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो पिछले 11 सालों में क्या आप लोग सो रखे थे जब उन्होंने बिल्डिंगें पक्की कर ली थी? तो भी एक सवाल इनके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो पेपर भी दिखा रहे हैं, कागजात भी दिखाए जा रहे हैं कि हम 50 साल से रह रहे हैं, हमारा घर इस तरीके से तोड़ दिया। मैडम वही तो कह रहा हूँ आपको कि 11 साल से तो ये सेंटर में है ना, जो एनडीएमसी का इलाका जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो इन्हीं का है। अब एनडीएमसी के न्यू दिल्ली में पिलंजी गांव है सरोजनी नगर में, उन्होंने यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने डेमोलिशन किया है, डेमोलिशन ड्राइव चलाई है, तो उस डेमोलिशन ड्राइव को अगर एनडीएमसी चलाती है जो सेंटर के अधीन आती है, तो पिछले 11 सालों में तो कभी चली नहीं। तो आज वो जब जिनके घर पक्के हो चुके हैं, जिनकी आगे तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, आज आप उनको बेघर कर रहे हो, तो कहाँ का न्याय है? दिल्ली में लगातार लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं कि बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। मैम देखिए बिजली और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर भी बिजली के कट लग रहे हैं। मैं मानता हूं ठीक है, पिछली सरकार जो केजरीवाल की रही है उस टाइम पे भी जो टैरिफ रेट ज़्यादा होने की वजह से बिल थोड़े ज़्यादा आते रहे हैं, लेकिन किसी सरकार के साथ में कंपटीशन नहीं। लेकिन अब तो बिजली के कट दर बदर रात दिन कभी भी लग जाते हैं, ये बात तो सच है। बिजली के कट और पानी की जो दिक्कत वो है, पानी आए तो गंदा साफ देखा जाए ना, पानी आ ही नहीं रहा तो कैसे पता लगेगा? मैं रजौरी गार्डन इलाका से आ रहा हूँ, आप कभी आइए रजौरी गार्डन इलाके में, आपको दिखाता हूँ मैं सड़कों के हाल दिखाता हूँ, आपको पानी की आपको दूरदशा दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बिजली की भी दूरदशा दिखा देता हूँ। हल्का सा जैसे ही आपका ये हीट थोड़ी सी वेव ज़्यादा बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर सड़ जाते हैं, इससे बड़ी दुर्गति और दिल्ली में क्या हो सकती है, जो नेशनल कैपिटल है। तो मतलब जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरे नहीं कर पा रही है, आपकी क्या? देखिए मैम बड़ी जल्दी होगा, हालांकि मैं अगर ऑपोजिशन में, मैं अगर कांग्रेस से संबंध रखता हूँ, 100 दिन हुए हैं, खैर अभी देखते हैं कि क्या काम होता क्या नहीं होता, लेकिन पिछले 100 दिनों में तो अभी कुछ काम ये दिखा है कि दिल्ली के लोगों को दुर्गति में डाला गया, और तो कुछ नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।